से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 10वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पारखा दोनों को हक करते हुए देख लेती है, जिस वजह से उसका दिल टूट जाता है। पारखा की आंखों में आंसू आ जाती है, बेचारी दुखी होकर वहां से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो उसे एक फुटबॉल मिलता है, फिर वो खाली प्लेग्राउंड को देखती है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस एंड चमकीली सियोल के नाइट व्यू का नजारा लेते हैं। ये चमकीली ने अच्छा नहीं किया पारखा के साथ। अगले सीन में पारखा खेल रही होती है, तभी तीनों बॉयज उसे देख लेते हैं। फिर वो पारखा के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम क्राउन प्रिंस के साथ डिनर करने नहीं गई। वो कहती है हाँ मैं नहीं गई, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिनर कर लिया है। पारखा फिर उन्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाती है, सभी लोग खेलने लगते हैं। यंगसोल जल्दी ही सीख जाता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस गाड़ी में आ रहा होता है, फिर वो वही प्लेग्राउंड आता है जहाँ पर पारखा खेल रही होती है। उन्हें ऐसी हालत में देख के हैरान होता है। पारखा क्राउन प्रिंस को पूरे स्माइल के साथ बुलाती है खेलने के लिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ। चीसन टीम बनाता है खेलने के लिए। पारखा जल्दी से अपना पार्टनर यंगसोल को चुन लेती है। मैम्बो एंड क्राउन प्रिंस एक टीम में फिर खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स यंगसोल एंड पारखा की टीम जीत जाती है। इनाम के रूप में वे अपनी एक इच्छा पूरी करा सकते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है। पारखा पूरे गुस्से के साथ क्राउन प्रिंस के क्लोज जाती है, उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। बेचारा क्राउन प्रिंस दर्द में चिल्लाने लगता है। पारखा अपने सैंडल उठा के वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस गुस्से में यंगसोल को घूरने लगता है। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज पारखा के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, फनी वे में। फिर पारखा कैंडल बुझाती है। तीनों बॉयज क्राउन प्रिंस से पूछते हैं कि आपने पारखा के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है। वह पहले गिफ्ट निकालने वाला होता है, फिर रुक जाता है और कहता है कि मैं भूल। क्राउन प्रिंस उठ के चला जाता है, तभी चीसन कहता है पारखा ने लगता है ज्यादा जोर से मार दिया क्राउन प्रिंस को। नेक्स्ट सीन में पारखा अपना फेस वॉश करती है, फिर वह उन दोनों का हक सीन याद करती है और दुखी होती है। उधर क्राउन प्रिंस अपने रूम में बैठा होता है, वो वही गिफ्ट को देखता है और फिर उस गिफ्ट को वही अलमारी में रख देता है। अगले सीन में चमकीली ताइसू के पास आती है, उनसे काम मांगती है। ये सब ताइमू के डैड देख लेते हैं। ताइसू कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी तयोंग एंड उसके पागल दोस्त हैं। तभी चमकीली कहती है मैं आपके पास रह के कुछ सीखना चाहती हूँ। फाइनली ताइसू मान जाता है, फिर वह चला जाता है। तभी ताइमू के डैड चमकीली के पास आते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत चालाक लड़की हो, तुम्हें ताइमू नहीं मिला तो तुमने तयोंग को फंसा लिया। ताइसू तो मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, तुमने उससे ही हाथ मिला लिया। डैड धमकी देती है कि रात तक अगर तुमने इस्तीफा नहीं दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उधर पारखा सब्जी धो रही होती है, तभी चमकीली गुस्से में वहाँ आती है। चमकीली पारखा गुस्से में कहती है तुमने ताइमू के डैड को सब कुछ बता दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पारखा कहती है क्या मतलब। चमकीली कहती है तुमने मेरा सीक्रेट सबको बता दिया कि मेरी मॉम फिश बेचती है, ना कि इंग्लैंड में रहती है। पारखा कहती है किसी पे इल्जाम लगाना गुनाह है, अगर शक करना ही है तो अपने आप पे करो। तभी चमकीली गुस्से में सारी सब्जियां गिरा देती है। तभी पारखा गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा रास्ता रोकने की। तभी चमकीली कहती है मैं तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन लूंगी, हर चीज। फिर चमकीली गुस्से में वहाँ से निकल लेती है। नेक्स्ट सीन में दादी ताइमू के डैड एंड ताइसू को दिखाते हैं। दादी कहती है अगर मेरे पोते में काबिलियत नहीं है तो क्या फायदा। फिर ताइमू के डैड कहते हैं तयोंग ने बिना कुछ किए इस सीट में बैठा हुआ है। दादी कहती है तो हमें क्या करना चाहिए। डैड कहते हैं कि हमें उसकी काबिलियत को इन्वेस्टर को दिखाना चाहिए ताकि वे लोग हमारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, नहीं तो हमें उसे इस पोजीशन से हटा देना चाहिए। तभी ताइसू तयोंग का स्टैंड लेता है और कहता है कि वो क्या कर सकता है ये तुम मत बताओ। फिर दादी ऑर्डर देती है कि एक प्रोडक्ट बनाओ और उसे सेल करो। तभी दोनों बाहर आते हैं। ताइमू के डैड कहते हैं तुमने तयोंग का साथ देकर अच्छा नहीं किया। तभी ताइसू कहता है अपने काम से काम रखो। इनकी बातें चाची सुन लेती है, फिर दोनों बहस करने लगते हैं। तभी चाची आती है, दोनों को डांटने लगती है। नेक्स्ट सीन में ताइसू चारों बॉयज को बताते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, हमारे पास टाइम कम हो। तयोंग तुम प्रोडक्ट तलाश करो और तुम तीनों बेचने की प्लानिंग करो। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस एंड ताइसू प्रोडक्ट तलाशते हैं। तभी चमकीली वहाँ आती है, उन्हें ज्वाइन करती है, वो अपने विचार पेश करती है और उनकी हेल्प करती है। सीन में पारखा को चीसन की कॉल आती है, फिर वो उसे मिलने जाती है। तभी चीसन कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहती हो, कोई भी चीज जो तुम मांग सकती हो मांग लो। फिर पारखा कहती है क्या तुमने कोई गलती की है, सच बताओ। चीसन कहता है आज हमें अपनी सैलरी मिलने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। पारखा कहती है तुम कितने अच्छे हो। चीसन कहता है चलो छुट्टी के बाद मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में ताइसू एंड तीनों बॉयज को सैलरी देता है और मोटिवेट करता है। अगले सीन में तीनों बॉयज अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा ताइसू को देने लगते हैं, जिससे वो भड़क जाता है। अगले सीन में ताइमू एंड क्राउन प्रिंस स्क्वैश खेलते हुए काफी अच्छे परफॉर्मेंस देता है, जिससे ताइमू इम्प्रेस हो जाता है। ताइमू क्राउन प्रिंस की तारीफ करता है खेलने की। नेक्स्ट सीन में पारखा तीनों बॉयज के पास आती है, सभी बहुत हैप्पी होते हैं। तभी पारखा क्राउन प्रिंस को ढूंढने लगती है। तभी चीसन कहता है वो तो चमकीली के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं। तभी चीसन पारखा से कहता है जब तुम्हें पहली बार सैलरी मिली थी तुमने अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग की थी। पारखा कहती है चलो गिफ्ट खरीदने चलते हैं। तभी पारखा कहती है कि तुम लोग की फैमिली कहाँ है। तभी मैम्बो कहता है कि हमारे यहाँ कोई फैमिली नहीं है। पारखा सॉरी बोलती है। तभी मैम्बो कहता है चलो अपनी अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज पारखा को एक साथ दिखाते हैं। चीसन कहता है मैंने दर्द से राहत पाने वाला बेल्ट खरीदा है, मेरा कोई सिबलिंग नहीं है पर मेरी माँ है। मेरी माँ गुजारा करने के लिए लोगों के घर का काम करती है। वो जब काम से वापस आती है तो
उन्हें बहुत दर्द होता है, इसलिए वो काफी बीमार रहती है, इसलिए मैंने उनके लिए ये सामान खरीदा है। पारखा सैड हो जाती है। तभी मैम्बो अपनी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि मैंने एक मेकअप किट खरीदा है। मेरी एक छोटी बहन है जो 16 साल की हो जाएगी, जो बहुत ज्यादा प्यारी एंड ब्यूटीफुल है। वो जरूर मुझे याद करती होगी और मुझे ढूंढती होगी मेरा भाई कहाँ चला गया। फिर मैम्बो सैड हो जाता है। पारखा को उससे बहुत बुरा लगता है। फिर यंग सोल अपनी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मैंने चिकन खरीदा है। मेरी मॉम एंड सिस्टर का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। मेरे डैड बीमार रहते हैं, अगर वो इस चिकन का सूप पी लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं उन्हें ये चिकन देना चाहता हूँ ताकि जल्दी ठीक हो जाए मेरे डैड। पारखा तीनों बॉयज की स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है। तभी चीसन कहता है प्लीज तुम रोना बंद करो। तभी पारखा स्माइल करती है और सबके साथ चेस करती है, ड्रिंक करती है, सोजू पीते हैं। अगले सीन में चारों एक जगह खड़े होते हैं। तभी मैम्बो पूछता है कि तुम यहाँ रहना चाहते हो या जोसेनरा वापस जाना चाहते हो। तभी चीसन कहता है हमारे यहाँ पर कोई घर नहीं है, इसलिए हम जोसेनरा जाना चाहते हैं। सभी एग्री होते हैं। ये सुन के पारखा सैड हो जाती है। तभी चीसन कहता है हमें नहीं पता कि हम कब जाएंगे, पर जब तक हम यहाँ पर हैं हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और खूब मजा करने जाते हैं। अगले सीन में मैम्बो डिफरेंट पोज में फोटो खिंचवाते हैं। फिर यंग सोल, चीसन एंड पारखा भी डिफरेंट पोज में फोटो खिंचवाते हैं। फिर पारखा सभी को फोटो देती है। सभी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और खूब मजा करते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसलिए मुझे इस ड्रामे में तीनों बॉयज सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस सीन में मैम्बो और पारखा को दिखाते हैं। तभी पारखा को सवाल पूछती है। मैम्बो से सारा सच बता देता है कि राजकुमार यहाँ अपनी राजकुमारी को ढूंढने आए हैं। ये कोई और नहीं, वो चमकीली है जो उनके ऑफिस में काम करती है। ये सुन के पारखा का मन दुखी हो जाता है। आगे कहता है कि अगर वो दोनों शादी कर लेते हैं तो हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। इतना सुनते ही पारखा टूट जाती है। नेक्स्ट सीन में पारखा सैड होके घर में खड़ी होती है। वो विश पूरी करने वाली डॉल और ब्रेसलेट का सारा स्टोरी समझ जाती है। तभी उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। तभी चमकीली क्राउन प्रिंस को छोड़ने आती है, उसे प्यार से बाय बोलती है। ये सब देख के पारखा का दिल टूट टूट कर बिखर जाता है। फिर क्राउन प्रिंस घर में आता है। वह टेबल में बैठ जाता है और पूछता है कि तुम सभी आज घूमने के लिए कहाँ गए थे, पर पारखा क्राउन प्रिंस को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पारखा सोफे में बैठी होती है और ड्रिंक करती है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आता है और बैठ जाता है। तभी पारखा उठ के चल देती है। तभी क्राउन प्रिंस उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। पारखा कहती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है तुम बहुत अजीब हरकतें कर रही हो, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम दूर हो जाती हो, ये क्या हो गया है तुम्हें। तभी पारखा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पारखा चली जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है कल बारबेक्यू पार्टी है, तुम आ जाना। पारखा कहती है कि तुम किसी और को ढूंढ लो। नेक्स्ट सीन में चमकीली अपनी अपार्टमेंट आ जाती है जहाँ का डोर ओपन होता है। चमकीली घबरा जाती है और अंदर जाती है। अंदर जाने पे पता लगता है कि वहाँ ये सारा सामान गायब हो चुका है। तभी उसे याद आता है कि उसने डैड ने वार्निंग दी थी कि जल्दी से इस कंपनी से रिजाइन कर दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। फिर चमकीली जल्दी से अपने कपड़े पैक करती है। तभी वहाँ पर ताइमू आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। चमकीली कहती है तुम्हारा घर है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। दोनों में काफी बहस होती है। ताइमू बहुत कोशिश करता है उसके रोकने की, पर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी मॉम के घर जाती है रहने के लिए। मॉम उसका वेलकम करती है। चमकीली मॉम को कुछ नहीं बताती है जो कुछ उसके साथ हुआ। अगले दिन पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। तीनों बॉयज खाना लेकर जाते हैं। तभी पारखा आती है। सभी बॉयज कहते हैं कि आज हम चमकीली के साथ पार्टी करेंगे। पारखा को इनसिक्योरिटी फील होती है। नेक्स्ट सीन में बेकी और मिमी आते हैं, उसे अपनी साइकिल की चाबी दे देते हैं। पारखा कहती है थैंक यू, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए वो चली जाती है। उधर तीनों बॉयज पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस आता है, पारखा के बारे में पूछता है। तभी जेसन कहता है मैंने उसे साइकिल में जाते हुए देखा है। तभी क्राउन प्रिंस भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पारखा साइकिल चलाती है, उसके पीछे क्राउन प्रिंस आता है। क्राउन प्रिंस पारखा को ढूंढता है, फिर उसकी नजर पारखा पे जाती है। फिर वो उससे बुलाता है पर वो रिप्लाई नहीं करती, मतलब सुनती ही नहीं। पारखा को रोक लेता है। तभी पारखा कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्राउन प्रिंस कहता है कि आज बारबेक्यू पार्टी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पारखा कहती है मुझे भूख रही थी इसलिए मैं यहाँ गई और अब प्लीज मेरा पीछा मत करना। फिर वो चली जाती है। क्राउन प्रिंस उसके पीछे आता है, फिर से उसे रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बेंच पे बैठे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। पारखा कहती है ये क्या है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। पारखा कहती है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। पारखा इग्नोर करती है। तभी क्राउन प्रिंस जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अजनबी सी हो गई हो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया। तभी पारखा कहती है कि किसने कहा था तुम मेरा पीछा करो। क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है ठीक है अब मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे बारे में कभी सोचूं। फिर वह साइकिल उठा के चला जाता है। तभी पारखा मन में कहती है कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूं, तुम मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझते। फिर पारखा आई लव यू टाइप करती है। तभी वो इमोशनल हो जाती है। तभी ना उसका गलती से हाथ ना उसका सेंड बटन पे प्रेस हो जाता है। उधर क्राउन प्रिंस साइकिल चलाता है। तभी ना उसे मैसेज की रिंगटोन बजती है। दूसरी तरफ पारखा मैसेज देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, मैसेज भी सेंड हो गया था। पारखा कहती है लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है जो मैं उसे आई लव यू लिख रही हूँ। तभी उसे क्राउन प्रिंस को आते हुए देखकर वो जल्दी से अपनी साइकिल उठाती है। तभी क्राउन प्रिंस आता है, उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पारखा घबरा जाती है, कहती है क्या बात करनी है। तभी क्राउन प्रिंस जैकेट उतार के कहता है रुको
मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। फिर क्राउन प्रिंस बेंच पे अपनी जैकेट रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी पारखा कहती है क्या उसने मैसेज देख लिया होगा कि नहीं। पारखा जैकेट देखती है और उसमें फोन ढूंढती है। लकली उसे फोन मिल भी जाता है। पारखा कहती है इसने तो अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा है। फिर वो पासवर्ड ट्राई करती है पर उसे पासवर्ड याद नहीं होता। फिर वो गलती से गलत पासवर्ड डाल देती है जिस वजह से फोन में बैक काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी पारखा क्राउन प्रिंस को आते हुए देखकर ना घबराहट में जल्दी से फोन को जाकर मिट्टी में दफन कर देती है। तभी वह जल्दी से जाकर साइकिल के पास खड़ी हो जाती है। यार ये लड़की पता नहीं क्या क्या करेगी। तभी क्राउन प्रिंस वहाँ पर आता है। पारखा कहती है देखो कितने प्यारे फ्लावर है, चलो वहाँ चलते हैं। तभी उसकी अजीब हरकतें देखकर क्राउन प्रिंस को बहुत अजीब लगता है। तभी वह देखता है एक डॉग उसी जगह पे ना भौंक रहा होता है। तभी डॉग की ओनर सिक्योरिटी गार्ड से कहती है लगता है यहाँ पर कोई खजाना छिपा है। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है हो सकता है। फिर पारखा बहुत कोशिश करती है कि उसे वहाँ पर उसका ध्यान ना जाए पर वो फेल हो जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है 1 मिनट। तभी डॉग ना खोदने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड को एक फोन मिलता है। तभी क्राउन प्रिंस फोन को देखकर कहता है सुनो ये फोन मेरा है, मुझे दे दो। बेचारी पारखा शर्म से बुरा हाल हो रहा होता है उसका ना, बहुत ज्यादा एम्बैरस होती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस फोन को साफ करता है और कहता है ये तुमने क्या किया। कहती है क्या किया। तभी क्राउन प्रिंस कहता है क्या मिला तुम्हें फोन को दफन करके। तभी उसे एक और मैसेज आता है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुमने मैसेज किया था मुझे। तभी पारखा शर्म से बचने के लिए जल्दी से अपनी साइकिल उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। क्राउन प्रिंस उसे देखते रह जाता है। तभी वो ना फोन को चेक करता है, मैसेज को पढ़ता है। तभी उसका मैसेज पढ़ के वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसमें आई लव यू लिखा होता है। उधर पारखा साइकिल चला रही होती है। तभी क्राउन प्रिंस उसके पास आता है, वो साइकिल रोक देती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने वीडियो इतनी लेट क्यों अपलोड किया। इसका रीजन ये है कि मैंने हाल ही में एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है स्नो ड्रॉप देखा। यार वो इतना अच्छा ड्रामा था कि मैं उसमें डूब गई थी, समा ही गई थी। सो गाइस अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करूंगी क्योंकि उसकी तैयारी हो चुकी है, बस रिकॉर्डिंग बाकी है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू गाइस।